नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो एक बड़ी विचित्र किस्म की स्टोरी चल रही है नई दिल्ली में। हमको लगा आज उसके बारे में बात किया जाए। बिशन सिंह बेदी का कहना है मेरा नाम मिटा देना। क्यों कह रहे हैं वो ये, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। तो दरअसल ये सारा किस्सा है दिल्ली का जो स्टेडियम है जिसको फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहा जाता था, अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। बिशन सिंह बेदी ने एक लेटर लिखा है जिसको अब लेटर बम की तरह देखा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि स्टेडियम में अरुण जेटली की प्रतिमा का मैं विरोध करता हूं, उसका वो विरोध कर रहे हैं। स्टैंड से मेरा नाम हटा दें, क्योंकि उनके नाम पर एक स्टैंड है, उनका आप प्रतिमा लगाएंगे तो आप मेरे नाम से जो स्टैंड है आप उसको हटा दीजिए, भाई मुझे ये पसंद नहीं है। मैं डीडीसीए की सदस्यता भी छोड़ दूंगा और छोड़ रहा हूं, ऐसा बिशन सिंह बेदी ने कहा। अब क्या है, बेदी को गुस्सा क्यों आया, आइए आपको वो बताते हैं। कोटला में अरुण जेटली की मूर्ति लगाने का एक फैसला लिया गया। यह मूर्ति जो है ये 6 फुट लंबी होनी है और यह प्रतिमा लगाने की योजना की जा रही है, जो कि 28 दिसंबर को उनके जन्मदिन पर यह प्रतिमा वहां लगने वाली है, लगेगी, यह सूचना थी। इस पर बेदी ने चिट्ठी में क्या लिखा, डिटेल में अब आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि जेटली की कार्यशैली का मुरीद नहीं रहा। फिर वो कहते हैं अरुण जेटली चापलूसों से घिरे रहे, गूगल बता देगा उनके दौर में भ्रष्टाचार की भरमार, खेल के मैदान में खेलों से जुड़े रोल मॉडल हों, ये उन्होंने एक बात बोली। अब इस पर बहुत सारे लोग ओपिनियन ले सकते हैं। दुनिया में जो जितने भी मैदान हैं उसमें ब्रैडमैन, होब्स, सोबर्स, इनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। स्टेडियम में घुसते होता है विरासत का एहसास। प्रशासकों की जगह शीशे के कैबिन में है, उनको आप मूर्ति बना करके सामने नहीं प्रस्तुत कर सकते। अरुण जेटली को याद करने की जगह संसद, ना कि स्टेडियम। तो ये उनके जो लेटर है उसमें ये सारी चीजें लिखी थी। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं? अरुण जेटली का डीडीसीए में किस तरीके का एक इतिहास रहा है, क्या है वो इतिहास, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। लेकिन किस तरीके से पढ़ा जाए ये बिशन सिंह बेदी बम, उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। मैं स्वागत करना चाहता हूं प्रदीप, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, और प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी, फॉर्मर बीसीसीआई जनरल मैनेजर। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, ये एकदम से बिशन सिंह बेदी बम की तरह क्यों फट पड़े, आपकी क्या रीडिंग है? बिशन सिंह बेदी एक ट्रेडिशनली एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्रिकेटर है। एक रेयर स्पेसिमेन है जो इंडिया में, नहीं तो जैसे उन्होंने खुद ही लिखा है कि चापलूसों से या चमचागिरी काफ़ी प्रिवेलेंट है इंडिया में, स्पेशली क्रिकेट में, क्योंकि यहाँ स्टेक्स बड़े आए हैं। और एडमिनिस्ट्रेटर्स जनरली, जब लोधा कमेटी भी बनी थी, जब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना इंडियन बोर्ड के लिए, वो इसी वजह से बना कि इंडियन बोर्ड ऑफिशियल्स को देखा जा रहा था कि वो सेल्फ सीकिंग है, वो अपनी मनमानी और अपने लिए ज्यादा काम कर रहे हैं, क्रिकेटर के लिए कम। तो बिशन का एक डीडीसीए में एक इतिहास रह चुका है। उन्होंने आज से 20-30 साल पहले भी यहाँ बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जिसमें महराज हुआ करते थे जो डीडीसी को रूल करते थे। उन्होंने एज अ क्रिकेटर, एज अ एक्टिव क्रिकेटर एक लड़ाई लड़ी और जिसमें उनको टॉपल किया गया। वो तब भी वही मुद्दे थे कि जो ऑफिशियल्स हैं वो प्लेयरों का ध्यान नहीं रखते हैं। तो अरुण जेटली जब प्रेसिडेंट बने डीडीसीए के, बोर्ड के एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल थे, तब भी ये लड़ाई बिशन सिंह बेदी लड़ रहे थे कि क्योंकि काफी करप्शन के एलिगेशंस लगे थे। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के अब चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कई एलिगेशंस लगाए थे अरुण जेटली के खिलाफ। बाकी लोगों ने भी लगाया, और डीडीसी के खिलाफ हमेशा से एलिगेशन रहे हैं, चाहे वहां जेटली जी रहे या नहीं रहे थे। तो उसको बैकग्राउंड में रख के अब अरुण जेटली के नाम से स्टेडियम भी है और एक स्टैचू भी लग रहा है। तो बिशन सिंह बेदी ने जो चिट्ठी में लिखा है, एक बड़े पावरफुल लेटर लिखी है कि वर्ल्ड वाइड क्रिकेटर्स के स्टैचू बनते हैं स्टेडियम में, उनको स्पोर्ट्समैन को उनको जगह दीजिए, ये नेताओं को जगह क्यों दी जा रही है? ठीक है, बिल्कुल। और मेरे ख्याल से उन्होंने जो एक लार्जर मुद्दा उठाया है उस पर डिबेट होनी चाहिए। और एक मेरे ख्याल से एक सही इशू पे उन्होंने एक ऐसा जो आप कह रहे हैं कि लेटर बॉम्ब फेंका है। हाँ, प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। प्रोफेसर शेट्टी, बिशन सिंह बेदी स्पिनर रहे हैं, बड़े शानदार स्पिनर की भूमिका उन्होंने निभाई है। ये जो उन्होंने स्पिन दे दी है इस पूरी कहानी पर, इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
बिशन बेदी इज अ वेरी रिस्पेक्टेड क्रिकेटर इन इंडिया के, और वो हमेशा अपने व्यूज फ्रीली एक्सप्रेस करते हैं। उनकी किसी भी टॉपिक जो उनको पसंद नहीं है वो उसके बारे में जरूर अपना राय देते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ लोग क्या कहते हैं उसके बारे में वो सोचते नहीं है, और उसकी हम इज्जत करते हैं। काफी सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग के दौरान भी हर हियरिंग में वो खुद हाजिर थे, कोर्ट में आया करते थे वो। तो ये उनकी व्यू है, उनके व्यू को उनका उनकी रीजनिंग जो उन्होंने दी है उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं। बट प्रोफेसर शेट्टी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने आप को कहां पाते हैं इस विवाद में, इस डिबेट में? आपको लगता है कि अरुण जेटली की मूर्ति वहां स्थापित होनी चाहिए? नहीं, ये इसके ऊपर मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस डिबेट, क्योंकि दिल्ली डीडीसीए छोड़कर बाकी भी जगह पर जो स्टेडियम्स बने हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम दिए गए हैं। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चिन्नास्वामी स्टेडियम कर्नाटका में है। तो ये मेरे ख्याल से ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि एक स्टेडियम को नाम दिया या उनका। ये तो आप बड़ी महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर शेट्टी, मुझे ये बताइए कि सिर्फ इसलिए कि एक इतिहास रहा है ऐसा होने का, तो आगे भी ये होता रहे, यही तो सवाल उठा रहे हैं बिशन सिंह बेदी कि खिलाड़ियों को जगह दिया जाए स्टेडियम में। नहीं, जो जैसे कि जो क्रिकेटर्स को अपना भी हर एसोसिएशन ने अपने क्रिकेटर्स को उतनी इम्पोर्टेंस भी दी है। अगर आप वानखेड़े स्टेडियम की बात कर रहे हैं तो दो जो हमारे गेट्स है, एक विनुमंकट गेट है, एक पॉल्यूब्रिगर गेट है, विजय मर्चेंट स्टैंड है, गावस्कर स्टैंड है, तेंदुलकर स्टैंड है। अब नॉर्थ स्टैंड का एक सेक्शन विंगसर के नाम से बुलाया जाएगा। तो हर एसोसिएशन ने अपने क्रिकेटर्स के नाम भी दिए हैं वहां पर, वो भी सच बात है। और दैट शोज दैट क्रिकेटर्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है। हाँ, लेकिन देखिए, बात मूर्ति स्थापित करने की है। और अगर आप बिशन सिंह बेदी का ये लेटर देखें तो वो कह रहे हैं कि दुनिया भर में ब्रैडमैन, हॉब्स, ओवर्स, इनकी मूर्तियां लगती हैं, हमारे यहां हम नेताओं की मूर्तियां लगा रहे हैं। क्या सम्मान दे रहे हैं हम क्रिकेट को? ऐसा उनका मत है। उनका मत है एवरीबॉडी हैज गॉट एन ओपिनियन। और वो ऐसे एक इंसान है जो कभी अपने मन की बात वो छुपाते नहीं, वो हमेशा अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड मन की बात कर देते हैं। उनकी व्यूज है, वो एक्सप्रेस करते हैं। मुझे आज भी याद है जिस दिन आईपीएल का लॉन्च हुआ था, तो वहाँ उस दिन भी एक डिबेट था टीवी चैनल पर, और बेदी जी और मैं थे। और बेदी जी का कहना था कि ही वॉज टोटली अगेंस्ट आईपीएल, क्योंकि जो फॉर्मेट आप खेलने जा रहे हो वो गलत है, वो क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। उनका एक अपना राय सोचने का तरीका है। हाँ, तो इसको उनकी ही राय समझ करके छोड़ देनी चाहिए। लेकिन अब प्रदीप मैगजीन, उनका ये कहना कि मैं सदस्यता छोड़ दूंगा, मेरा नाम मिटा दो, मेरा स्टैंड हटा दो, अब वो तो इस वाले मोड में चले गए। वो दैट इज व्हाट बिशन सिंह बेदी इज, अ मैन ऑफ बड़े स्ट्रांग ओपिनियन के हैं। और उन्होंने जो स्टैंड लिया है, मेरे ख्याल से इस पे डिबेट होनी चाहिए कि हमारी तो ट्रेडिशन ही रही है, जैसे शेट्टी जी भी बता रहे हैं, वानखेड़े स्टेडियम है, चिन्नास्वामी स्टेडियम है, किसी क्रिकेटर के नाम पे स्टेडियम नहीं है। वर्ल्ड वाइड स्टेडियम्स या तो स्पोर्ट्समैन के नाम पे होंगे या सिटी के नाम पे होंगे। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड या एडिलेड ओवल, लॉर्ड्स है या ओवल है। तो इंडिया में ही ऐसी ट्रेडिशन है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स खुद अपने नाम पे स्टेडियम रखते हैं, जो कि डिबेट होना चाहिए और इसको पे रोक लगाई जानी चाहिए। अब स्टैचू भी अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर का ही लगाएंगे क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पे कि बेदी जैसे इतने बड़े खिलाड़ी है, अगर स्टेडियम का आपने नाम रखना है तो आप अपने सबसे बड़े खिलाड़ी के नाम पे रखिए, अब बेदी जी के नाम पे रखिए या किसी और के नाम पे रखिए। आपका ये कहना है कि सिर्फ स्टैंड देकर के क्यों टरका रहे हैं? आप स्टेडियम नाम करिए, एक नया आप एक ट्रेडिशन शुरू करिए। नहीं, एक प्रॉपर ट्रेडिशन की खिलाड़ियों की रिस्पेक्ट। स्पोर्ट्स अगर स्टेडियम है तो खिलाड़ी की वजह से। देखिए, इस पर तर्क कुछ लोगों का ये भी तो है प्रोफेसर शेट्टी की, यहां भी तो खिलाड़ी ही सम्मानित हो रहे हैं।
अब एक हैं जो फील्ड पे खिलाड़ी हैं और दूसरे जो हैं वो क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाड़ी हैं। और एक किस दूसरा भी खिलाड़ी एक को सम्मानित कर रहा है? जेटली जी की उनको एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे रहे होंगे, पार्लियामेंटेरियन जैसे बेदी जी कह रहे हैं बड़े अच्छे रहे, तो वहां सम्मानित कीजिए। उनकी जो लेगेसी क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में है, दिल्ली में है, वो रिडल्ड विद कंट्रोवर्सी। ऐसा नहीं है कि वो वाइडली ऑल ओवर एक्सेप्टेड है कि उन्होंने कमाल का काम एडमिनिस्ट्रेशन की है। हाँ जी, प्रोफेसर शेट्टी आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे उनकी छवि को लेकर के, क्योंकि ये सवाल तो बिशन सिंह बेदी की चिट्ठी में भी है। उन्होंने कहा है जेटली चापलूसों से घिरे रहे, कार्यशैली का कोई मुरीद नहीं है, वो दौर में भ्रष्टाचार की भरमार थी, तो उनको रोल मॉडल कैसे बनाया जा सकता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर्स की जो रोल है, क्योंकि कई जगह पर जो स्टेडियम बनती है वो उनके सपोर्ट से बनती है, उनके इनिशिएटिव से बनती है। वो तो एक्टिविटी वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि इट इज अ फैक्ट कि अपने देश में अगर आपको कोई वास्तु खड़ी करनी है तो उसमें कितने बाधा आ सकती है वो हम सब जानते हैं। तो उसको लेकर मैं एलिगेशंस के बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, इतना ही कहूंगा कि जो भी डिफरेंसेस है, जो ओपिनियंस आपके हैं, आपको आई थिंक वन मस्ट रिस्पेक्ट अ क्रिकेटर आल्सो हैज टू रिस्पेक्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन ये देखिए इक्वेशन कभी बदलेगा नहीं। इसमें बड़े मियाँ और छोटे मियाँ वाली बात हो जाती है कि क्रिकेटर जो है उसको सम्मान, वो अपने आप को इसी में सम्मानित महसूस करे और गौरवान्वित महसूस करे कि देखो तुम्हारे नाम पे एक स्टैंड हो गया। लेकिन स्टेडियम जो है वो तो एडमिनिस्ट्रेटर के नाम पे ही रहेगा, क्योंकि एक इतिहास चला आ रहा है और दूसरा हम बड़े भैया हैं। ये जो इक्वेशन है मेरे ख्याल से इसी पर सवाल उठाने की कोशिश की है बिशन सिंह बेदी ने। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में भाग लेने के लिए। एक बहुत जरूरी डिबेट है ये, और ये होनी भी चाहिए कि क्रिकेट में खिलाड़ी कौन है। आप भी सोचिए इसके बारे में, हम भी सोचेंगे, और आपका क्या मत है उसके बारे में बताइएगा जरूर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती के साथ बातचीत में पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद ने भी बिशन सिंह बेदी का समर्थन किया। जो भी स्पोर्ट्स के स्टेडियम हो, क्रिकेट के स्टेडियम हो, उसके अंदर जो वहां के लेजेंड्स रहे हो, जिन लोगों ने नाम कमाया हो, जिनको बच्चे देख करके वो बनना चाहते हो, ऐसे लोगों का वहां पर होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में किसी राजनीतिक का लगाया जाए, और मैं अब तो खैर स्वर्गीय हो गए, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे अरुण जी के। बिशन सिंह बेदी जी आहत हुए, और आहत होकर के उन्होंने कहा कि जो मेरा नाम वहाँ स्टैंड पर है उसको हटाया जाए, और साथ ही साथ उनकी मेंबरशिप भी वापस ली जाए। तो मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं, और उनके इस बात के साथ बहुत सारे क्रिकेटर्स अंतर्राष्ट्रीय रूप पर, उन्होंने मुझे बताया भी कि ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, वेस्ट इंडीज से बड़े बड़े महान खिलाड़ियों ने उनका समर्थन किया है।